गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। सो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं निश्चित समाकलन की, ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल की। आज हम पढ़ेंगे 4th प्रॉपर्टी डिफाइनाइट इंटीग्रल की। अगर आपने 3 प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं तो इट्स ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी। उस वीडियो का लिंक है, जो उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं अपनी आज की प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी डिफाइनाइट इंटीग्रल की। ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स, कोई एक्स का फंक्शन आपको दे दिया है, ठीक है, उसे करना है इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में विद लिमिट्स ए टू बी। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और यह आपका डी एक्स, यानी कि लिमिट भी यहाँ सेम है। आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देंगे तो वैल्यू जो आएगी दोनों इंटीग्रेशन की इक्वल आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा हो ये गलत प्रॉपर्टी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी हम इस पे बेस एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इस तरह के नहीं आते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर ले लें, इस प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस ले लें स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर केस में क्या ले रहे हैं हम इसका एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। क्या, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू a। b की जगह तो हम a ले लें और a की जगह 0 ले लें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की जगह 0 लिख दो, b की जगह a लिख दो। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि दोनों लिमिट्स को ऐड करा है, तो यहाँ पर क्या है, दो लिमिट 0 और a, 0 और a, तो 0 प्लस a क्या आएगा आपका a, कोई बात नहीं लिख लो, ठीक है। माइनस क्या करते हैं आपका x और ये अपना dx, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a माइनस एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद रखो, ज़्यादातर क्वेश्चन अपने इस टाइप के ही आते हैं। इस पे बेस बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, इस पे बेस ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। इसी का एक पर्टिकुलर केस लिया है हमने, यहाँ आपकी ए कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने अपने पर्टिकुलर केस में कह दिया कि ए तो 0 देगा और बी कुछ भी वैल्यू देगा, ठीक है। हम यहाँ बी भी लिख सकते थे, जरूरी कोई ना ए लिखें, ठीक है, बट इसलिए लिख लिया ए के बाद ही बी आता है स्टूडेंट्स, तो हम पहले ए यूज़ कर ले, उसके बाद ही तो बी यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने पहले ए लिख लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मतलब क्या है इसका, ए या बी लिख रहे हैं हम, कोई भी कांस्टेंट कोई भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी याद रखो, इस पे बेस ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस पे बेस बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं कह रहे आते ही नहीं, ठीक है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे बेस मिलते हैं। क्लियर, क्या याद रखना है हमें, कोई भी फंक्शन है एक्स का, एफ एक्स लिमिट 0 से a दे दी तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इक्वल ही आएगा अगर आप इस x की जगह a माइनस एक्स लिखकर फलन को इंटीग्रेट करेंगे तो भी। क्लियर, देखो इस पे बेस एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो पड़ जाए, आपको दे दे क्वेश्चन में लिमिट 0 से π/2, ठीक है, साइन पावर दे रखी है आपको n x अपॉन साइन पावर n दे रखी है x प्लस कॉस nx, ठीक है। इसका आपने करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये कंप्लीट एफ एक्स क्या दिया है, साइन की पावर एन एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स, और यहाँ पर 0 एज इट इज़ है, और ए की वैल्यू क्या दी है आपको π/2, ए की वैल्यू आपको क्या दी है π/2, और एफ एक्स ये आपको समझ आ ही चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन बराबर आता है। ये क्या है, एफ ए माइनस एक्स, ठीक है। तो a माइनस एक्स क्या होगा, यानी कि a की वैल्यू π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए आप इसे ऐसा करिए, i मान लीजिए, ठीक है, बार बार इसे नहीं लिखेंगे, i लिखते हुए हम यूज़ इंटीग्रेशन करेंगे। इसे हमने इंटीग्रेशन को i मान लिया। क्लियर, तो स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं, यहाँ f की जगह एफ ए माइनस एक्स कर देना है एफ एक्स की जगह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन n π/2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होता है ना, ए की वैल्यू π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन n π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस n, यानी कि n आपका
आपका π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, ये इसकी क्या होता है, इक्वल। तो लो इक्वल चलने दो अपना। ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा, समझ तो आ रहा है ना स्टूडेंट्स। ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमने इसको आई मान लिया है। क्लियर। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, एफ एक्स की जगह अगर ए माइनस एक्स भी कर देते हो तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल ही चलता है। तो हमने ठीक है भाई, ये इसके इक्वल ही चलेगा। क्या कर दिया हमने, यहाँ एक्स की जगह ए माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स लिख दिया। प्रॉपर्टी के अनुसार इक्वल होता है। ठीक है, अपनी मर्जी से इक्वल नहीं लगाया है। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, आपने आई के, तो लो आई के इक्वल चलने दो। ठीक है, तो क्या आ चुका है आपके पास, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स। जानते हैं इसकी वैल्यू, जानते हैं स्टूडेंट्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है स्टूडेंट्स, याद रख लो। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स। ठीक है, आज अपना क्या दिया है, साइन की पावर n दे दी, तो क्या हुआ, साइन की पावर यहाँ n लगा लो तो कॉस की पावर n आ जाएगी। इससे कोई ना फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पावर दोनों तरफ n आ जाएगी। क्लियर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस की पावर n x। ठीक है, तो क्या आ गया, कॉस पावर n x आपका। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाना है, साइन n, तो सॉरी स्टूडेंट्स ये भी कॉस आ जाएगा आपका, कॉस पावर n x प्लस, अब आता है कॉस π/2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, उसी तरह से कॉस π/2 माइनस एक्स स्टूडेंट्स आपका होता है साइन एक्स। पावर n है कॉस की, तो साइन की पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस की पावर n π/2 माइनस एक्स क्या लिख दोगे आप, साइन की पावर n। ठीक है, और ये आपका x। क्लियर, आपका dx एज इट इज चल ही रहा है, इंटीग्रेशन अभी हमने करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसे दे दिया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस में। एलएचएस में क्या है आपका, आई प्लस आई इक्वल टू ये प्लस ये, तो आपके पास क्या है, ये 0 से π/2 एज इट इज़ लिख दीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन पावर n x अपॉन साइन n x प्लस कॉस n x और अपना dx। ठीक है, प्लस सेकंड इक्वेशन का RHS यानी कि 0 से π/2 कॉस की पावर n x अपॉन, सॉरी कॉस है पहले, कॉस n x प्लस साइन पावर n x और अपना dx। ठीक है, नाउ सॉल्व करना है हमें। यहाँ सिंपल सी चीज़ दिख रही है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से π/2 एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन की पावर nx प्लस कॉस nx, सेम है दोनों में, तो साइन nx प्लस कॉस nx, ऊपर क्या आ जाएगा आपका, साइन nx प्लस कॉस nx और अपना dx। चाहो तो रिवर्स चेक कर लो, क्या करोगे, दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन ये वाला टर्म, ये रहा, प्लस कॉस nx अपॉन ये टर्म, तो वो ये रही। ठीक है, समझ आई, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों सेम है स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या आ गया, 0 से π/2, देखो क्या आ चुका है आपके पास स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ 1 बच चुका है, तो 1 और ये आपका dx इज इक्वल टू किसके चल रहा है, i प्लस आई यानी कि आपका 2i। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, जानते हैं आप लोग, मैंने आपको बताया था। अरे स्टूडेंट्स इस 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x की पावर 0, तो n की जगह 0 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 ही हो गया, यानी कि x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब हो गया आपका x। समझ आया, x की पावर n का ये फॉर्मूला होता है, n की जगह 0 लिख दिया तो अपना आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है,
यानी कि आई इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए x/2। ठीक है, अब अपनी क्या ले करनी है, आई की वैल्यू पुट कर देनी है। अपन ने आई की वैल्यू तो निकालनी थी, क्वेश्चन तो नहीं भूल गए, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, अपने आई की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए पहले लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स तो लगाओ 0 to π/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट से बाहर ले लो, एक्स पे तो लगानी है अपन ने लिमिट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2, एक्स की जगह पहले क्या लिखोगे π/2, फिर माइनस एक्स की जगह 0 लिखोगे, ऐसी लिमिट लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे 1 × π/2 × 2 4, ये आ चुका है आपका आंसर। ये आई के इक्वली तो चल रहा है स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू तो निकालनी है हमें, अपना क्वेश्चन ये था ना, इसे हमने आई तो मान लिया था, यानी इसका आंसर अपना क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स आपका π/4। क्लियर, समझ आया। देखिए अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, मैंने आपसे कई बार कहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। क्लियर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी क्या आती है स्टूडेंट्स, डिफाइनाइट इंटीग्रल की। याद रखिएगा, देखिए जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f(x) x का, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, विद लिमिट्स 0 to 2a। लिमिट आपको क्या दी है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 0 से a, समझ पा रहे हो। लिमिट जो आपका यहाँ लिमिट में 2 रहता है वो आगे आ गया, लिमिट में सिर्फ a रह गया। ठीक है, आपका f(x) dx, ये वैल्यू होगी इस इंटीग्रेशन की कब, यदि इफ़ f 2a - x f(x) के ही इक्वल आ जाए तो। ठीक है, अभी समझेंगे, देख लेते हैं पहले अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी यदि f 2a - x आपका, यदि 2a - x ये f(x) के इक्वल आ जाए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होगी। और अगर स्टूडेंट्स f 2a - x -f(x) के बराबर आता है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। कब होती है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, जब f 2a - x -f(x) के इक्वल आ जाए। यदि 2a - x पॉजिटिव f(x) के इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव f(x) के इक्वल आ रहा है, तब तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। और यदि f 2a - x की वैल्यू -f(x) आती है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर 0 लिख देना है प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो स्टूडेंट्स कितना अच्छा है ना, इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़े, सीधे आंसर आ गया अपना 0। ठीक है, अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन, तब अच्छे से चीज़ समझ आएगी। ठीक है, मान लेते हैं अपना जो ये f(x) है इसकी वैल्यू cos x है, cos की पावर 5x ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ है 0 से 2π cos 5x और अपना dx, यानी f(x) की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी अपनी ये, और a की वैल्यू क्या हो चुकी है पाई, 2 की जगह तो 2 है ही, a की जगह क्या आ गया आपका पाई। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी। हाँ, बस कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वैल्यू ये हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉलो होती है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने चेक करनी है कंडीशन, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है f 2a - x की, पॉजिटिव आया तो वैल्यू ये, और नेगेटिव आया तो वैल्यू ये। तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं, आपका 2a - x, 2a यानी कि लिमिट आपकी अपर लिमिट, यानी कि आपका यहाँ क्या है 2π, तो 2π - x। ठीक है, आपको क्वेश्चन में f(x) क्या दिया है, कंपेयर करके बता सकते हैं, cos की पावर 5x। ठीक है, तो f 2π - x क्या हो जाएगा, x की जगह 2π - x लिख दिया, तो यहाँ भी x की जगह 2π - x लिख दो। समझ रहे हो ना, यहाँ x होता है तो यहाँ x आता है, यहाँ 2π - x है तो यहाँ 2π - x आ गया। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब याद होनी चाहिए आपको cos 2π - x की वैल्यू। 2π का मतलब एंगल कितना है आपका 360, 360 माइनस x क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू आपकी cos x ही होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव
ठीक है। यहाँ आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आपका टेन और कॉट एक्स, यानी कि एंगल कुछ भी होगा, एक्स ले लिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं। जानते हैं ये चीज़ें, आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ आपका एंगल 0 और क्या होता है अपना 360, यानी कि पाई, यानी कि पाई सॉरी 2 पाई, पाई तो ये होगा ना 180। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोगों को पता है ना। यहाँ एंगल आपका कितना होता है 90, यानी कि पाई/2। यहाँ आपका एंगल पाई यानी कि 180, और ये आपका एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है आपके पास 3π/2, यानी कि आपका 270 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। आज अपन क्या कह रहे हैं, cos 2π - x, cos 2π - x, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, और यहाँ पर cos क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, यानी कि cos 2π - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव cos x। ये चीज़ आपको पता होगी। 90 पे और 270 पे, 90 पे और 270 पे चेंज हो जाते हैं, यानी कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, ये चीज़ आपको पता होगी स्टूडेंट्स। ये लोग चेंज हो जाते हैं, बट 180 पे और 0 पे, या फिर हम कहें 2π पे चेंज नहीं होते हैं आपका। इसीलिए यहाँ पर cos 2π यानी कि ये हो गई लाइन -x, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट नीचे वाला। ठीक है, मैंने क्या कहा, चेंज नहीं होता है, 180 पे और 0 पे चेंज नहीं होता है, यानी कि cos ही आएगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया, cos 2π - x cos x ही आएगा। अब यहाँ पर चेंज बात होती है प्लस और माइनस की, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका आ गया पॉजिटिव। क्लियर, समझ आया। यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव आ चुका है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना क्या है, 2π - x cos x के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर पावर 5 है, तो कोई बात नहीं, cos की पावर भी 5 आ जाएगी। 2π - x का देखना था हमें, तो ये समझ आना चाहिए। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये किसके बराबर है, fx ही नहीं है क्या ये, तो f 2π - x fx के ही इक्वल आ गया है। माइनस नहीं आया है, यहाँ पर माइनस आ जाता तो वैल्यू 0 हो जाती इसकी, इसके बराबर आ गया है। यानी कि इस इंटीग्रेशन को आप ये लिख सकते हो, यानी इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 2 आगे आ जाएगा, 0 से a की जगह अपना क्या है पाई, और आपका fx यानी कि cos की पावर 5x, ठीक है, और अपना dx। समझ आया प्रॉपर्टी का यूज़। ठीक है, अब यूज़ करनी है हमें प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको बताया, fx लिखो चाहे fa - x लिखो, इंटीग्रेशन पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आज आपके पास क्या है, क्या है आज आपके पास स्टूडेंट्स, a की जगह तो पाई है, और यहाँ पर cos x है आपका। ठीक है, fx अपना क्या है, यहाँ पर cos की पावर 5x, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a - x, यानी कि 0 से पाई। ठीक है, cos की पावर 5 x की जगह हम a - x कर सकते हैं, यानी कि पाई - x आप लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आया। कौन सी प्रॉपर्टी से, जो अभी हमने प्रॉपर्टी 4th पढ़ी उससे, बाय प्रॉपर्टी 4th। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी से समझ आया। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ जो अभी हमने यहाँ टेबल पढ़ी थी, यहाँ किसकी ज़रूरत हो रही है, पाई -x, पाई यानी कि ये, -x यानी कि ये तो पाई प्लस x हो गया ये वाला क्वाड्रेंट, तो पाई -x यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, cos की। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये चीज़ मैंने आपको कहा था 90 और 270 पे चेंज होता है, यानी कि चेंज यहाँ पर होना नहीं है, cos की जगह cos ही आएगा। अब आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की बात, तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव होता है cos, इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, cos तो नेगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, cos पाई -x माइनस cos x। समझ आया, माइनस क्यों आया, ठीक है, और cos क्यों आया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, 0 से पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos की पावर 5 और आपका x विद माइनस साइन और अपना dx। समझ आया ना, इसकी वैल्यू कैसे माइनस cos x हुई, cos पाई -x क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 से पाई cos की पावर 5x और आपका dx। ठीक है,
क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देखिए, अब आपने मान लेना है इसको आई, जो अपने ये क्वेश्चन दिया था ना, इसको हम आई मान लेते हैं। इसी को बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसको आई मान लेते हैं, एक शॉर्टकट। ठीक है, आई के इक्वल ये है, ये आपके किसके इक्वल आ रहा था, इसी के, यानी कि ये भी आई इक्वल टू है, ये भी आई इक्वल टू है, ये भी आई इक्वल टू है, ये भी आई इक्वल टू ही है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकंड। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। LHS लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, और RHS राइट हैंड साइड में। LHS क्या है, इसका भी आई है, इसका भी आई है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाए cos की पावर 5x और आपका dx। ठीक है, प्लस ये वाला आपका क्या है -2, तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस नहीं आएगा। ठीक है, प्लस तो आएगा, ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो आपको समझ नहीं आएगा, लीजिए। ठीक है, प्लस हम ऐड कर रहे हैं, प्लस आ गया, क्या ऐड कर रहे हैं, ये -2 इंटीग्रेशन 0 से पाए cos की पावर 5x और आपका dx। ठीक है, हमें यही चीज़ कह रही थी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख रही थी, तो क्या आ गया 2 0 से पाए cos की पावर 5x dx प्लस माइनस माइनस आ गया आपका 2 0 से पाए और क्या है cos 5x dx। स्टूडेंट्स कुछ लग रहा है? देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ सेम है, ये प्लस के साइन के साथ, ये माइनस के साइन के साथ। ये क्या है, पॉजिटिव cos की पावर 5x dx विद लिमिट्स 0 to पाए, ये भी तो यही है, विद माइनस साइन, -2 0 से पाए cos की पावर 5x dx, दोनों सेम टर्म है, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, ये हो गई आपकी कैंसिल। क्या आ चुका है आपके पास स्टूडेंट्स? तो आपके पास क्या आ चुका है, लिख लीजिए। यहाँ पर आपके पास RHS में 0 आ चुका है, कट गया है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या चल रहा है आपका i प्लस आई, ये हो चुका है आपके पास 2i, 2 को डिवाइड में भेज दो, 0 में किसी का ही डिवाइड कर लो, 0 ही आना है। i इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर। i अपन ने किसे माना था, i इसको माना था ना, यही तो अपना क्वेश्चन था, यानी कि 0 से 2 पाई cos 5x dx इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, i की वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 0। समझ आया आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टी याद हो तो। प्रॉपर्टी याद नहीं है तो टिपिकल बन सकता है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल के साथ, और जो हमारी प्रॉपर्टी रह रही है भी, उसे भी हम उसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।